अपन बात कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, उनको हम बिना हल किए कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि वो मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, वो मूल हमें ज्ञात होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको द्विघाती सूत्र, जिसे अपन धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी कराएंगे। इस सूत्र से हम बहुत ही जल्दी किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूलों को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो एक अपन जानते होंगे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो मानक रूप होता है इस प्रकार का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण के अंदर एक टर्म होती है जिसको अपन विवेचक कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। उस विवेचक का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस विवेचक को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना होता है कि दी गई समीकरण में आपको a, b और c तीनों के मान इसमें रखने हैं और रखने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तुम्हें 0 से बड़ा मिलता है, तो 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक मिले, 0 से बड़ा 1, 2, 5, 10 कितना ही मिल जाए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा मिलता है तो उस वक्त आप इस समीकरण के जो मूल होंगे दो, उनके बारे में आप ये बोल सकते हो कि वो मूल आपको वास्तविक और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। मतलब x के दो उत्तर जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे और वास्तविक आएंगे इस कंडीशन के अनुसार। दूसरी कंडीशन में आपको बताऊं कि अगर आपको इस विवेचक या विविक्तिकर, कभी कभी किताबों के अंदर विविक्तिकर भी शब्द आ जाता है, तो विविक्तिकर भी है, विवेचक भी है, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, सब एक ही है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपके 0 के बराबर आ जाए समीकरण के अंदर जो मान रखते हो इसका, उस वक्त आप कह देना कि आपको जो मूल मिलेंगे वो मूल वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन दोनों ही समान प्राप्त होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। फिर तीसरी स्थिति आई। तीसरी स्थिति में अगर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा मिलता है, 0 से छोटे का मतलब माइनस में मिलता है, ऋणात्मक, 0 से बड़े का मतलब धनात्मक मिलता है, और 0 से छोटे का मतलब माइनस में मिल जाता है, तब आप कह देना कि मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, वो ज्ञात नहीं किए जा सकते। मतलब कि क्लास 10 तक आपको जो उत्तर लिखना होता है, वैसे जब फर्दर क्लास में आप जाओगे क्लास 11 या क्लास 12 में, उस वक्त आपको इस स्थिति में भी मूलों को ज्ञात करना सिखाते हैं। लेकिन अभी क्लास 10th के अंदर आपको ये बोलना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे और ज्ञात नहीं किए जा सकते, और उस स्थिति में आपको दी गई समीकरण को हल भी नहीं करना है। इतना ही कहकर उस सवाल को छोड़ देना है, बंद कर देना है क्वेश्चन को। ठीक, अब बात आई कि सर द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसे धराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र में आप ध्यान से देखिए, इस समीकरण के अंदर x के जो मान आएंगे वो इस सूत्र से सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आप abc का मान रख दोगे ना, तो abc के मान रखने के बाद इसको हल करेंगे तो x के दो उत्तर आपको सीधे प्राप्त हो जाएंगे। इसमें b क्या है, b है x का गुणांक, c अचर राशि है, कांस्टेंट है, और a क्या है, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट या x स्क्वायर का गुणांक। इनका सब में मान रखना होता है और मान रखने से हमको x के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। इस सूत्र का नाम है द्विघाती सूत्र या धराचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब अपन क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन लेकर के बता देता हूं कि हम कैसे मूलों की प्रकृति को हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में हम पता लगाएंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको 3 बातें बताई थी, उन बातों में से कौन सी किसमें संतुष्ट होती है।
वो आप ध्यान से दीजिए। बोर्ड क्लास के अंदर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें बोला जाता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। 1 नंबर मिल जाता है अगर अपन सही तरीके से काम करते हैं तो देखिए फिर इस द्विघात समीकरण में आप सबसे पहले मुझे एबीसी के मानों की जानकारी कराएंगे। ए का मतलब दिमाग में रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ आने वाली संख्या -3, माइनस निशान जरूर लेना है। उसके बाद में सी आता है कांस्टेंट, अचर राशि, जहां मान है इसका 5। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विवेचक होता है वो विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप तुरंत ही सबका मान रख दीजिए बी स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने ब्लॉक बना दिए, मान रखने में आसानी होती है कि बी की जगह बी का मान रख दो, यहाँ ए की जगह ए का मान रख दो और सी की जगह सी का मान रख दीजिए। तो -3 का वर्ग करो। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा प्लस में ही उत्तर आता है। तो माइनस का वर्ग वैसे भी प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 हो गए 40। 9 में से आप 40 घटा दीजिए, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में ही उत्तर आएगा। बता सकते हो आप कितना उत्तर आ गया? माइनस का 31, जो कि आपके 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होने पर अभी मैंने आपको बताया था कि समीकरण के जो मूल होंगे वो किस प्रकार के आ जाएंगे? मूल आ जाएंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे तथा ज्ञात नहीं किए जा सकते। लेकिन मैंने आपको फिर बोल देता हूँ, यहाँ पर जरूर आ रहा है कि ज्ञात नहीं किए जा सकते, लेकिन क्लास 11th के अंदर जब मैथमेटिक्स विषय लिया जाता है तो उस कंडीशन में इसके मूल ज्ञात होते हैं, लेकिन वो काल्पनिक रूप से ज्ञात किए जाते हैं। वो क्लास 11th की बात है, अभी आपको इतना ही सीखना है। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें मुझे वापस बताइए, ए का मान है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान है x का गुणांक। तो x का गुणांक, x के पास कोई संख्या दिख ही नहीं रही, तो दिख नहीं रही तो आपके x का गुणांक आप क्या समझोगे? 1। और अचर राशि या कांस्टेंट क्या है? -1। तो फिर आप विवेचक की बात करो। विवेचक मैंने आपको बताया b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का क्या मान है? ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर, a की जगह a का मान 2 आ गया और c की जगह आ गया माइनस का 1। तो 1 का वर्ग क्या होता है भैया? 1 होता है, माइनस। अब इन तीनों का इंटू कर दीजिए, इंटू करने पर माइनस और माइनस का इंटू क्या होगा? प्लस। 4 दूनी 8 और 8 को 1 से इंटू करने पर 8 आया। तो आप ध्यान से देखो, 1 + 8 आ रहा है, 1 + 8 का मतलब 9 हो गया, 9 आ गया। तो ये 9 0 से बड़ा है, धनात्मक आया है प्लस में, इसका मतलब ये क्या हुआ? 0 से बड़ा हुआ। तो आप खुद सोचिए, ये पहली स्थिति है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब विवेचक का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल जो होंगे, मूल का मतलब इस समीकरण को हल करने पर x के 2 उत्तर, 2 मान, वो मूल कहलाते हैं। वो मूल आपको किस प्रकार के मिलेंगे? वास्तविक मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे या भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो। 1 नंबर के लिए बोर्ड क्लास के अंदर, क्लास 10th में ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है, जिसके अंदर अपन द्विघात सूत्र की बात करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन मूलों की प्रकृति से संबंधित अपने क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रख करके आपको उत्तर बताना है। वापस एक बार सुन लें कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है, माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो आप कहोगे मूल काल्पनिक होंगे और मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो इसके बाद अपन जब अगली क्लास जब भी हम लेंगे तो उस अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि द्विघाती सूत्र की सहायता से हम दी गई द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मेरा कोई नया लेसन आएगा, नया क्लास आएगी, तो उसको आप तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना जो बेल बटन है उसको भी आप जरूर उसको पुश करें, उसको प्रेस जरूर करें, दबा दें उसको बेल बटन को, उससे आपका वीडियो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।